मजहब के अंदर सियासत ना हो और सियासत में तलवार ना हो और तलवार में कलम ना हो तो ये मजहब फिर बेकार है। आजकल सियासत को गंदा बना दिया लोगों। सियासत का मतलब खिदमत खल्क है, लोगों की मदद है, लेकिन आजकल सियासत का मतलब लोगों को लूटो, लोगों को बेवकूफ बनाओ, किसी की कुर्सी गिराओ, किसी की कुर्सी पर बैठो, डाकुओं को कुर्सी पर बैठाओ और कौम और समाज के गरीब और यतीम और लाचार और बेबस इंसानों पर जितना हो सके उतना जुल्म करो। इसका ये मतलब नहीं होता मेरे भाइयों। तो बहरे कैफ वहां पर लड़ाई लड़ी गई, एक तरफ जंगे बद्र है और एक तरफ महाभारत का मैदान है। जंगे बद्र रब की रजा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कौम और समाज की तरक्की के लिए लड़ी गई थी, जिसको इस्लाम के अंदर सबसे पहली जंग हक और बातिल के दरमियान में एक मार्का था, एक ऐसी जंग थी कि जो बिल्कुल पता चल जाए कि हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। और महाभारत के मैदान में वो जंग लड़ी गई। महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ी गई, लेकिन जंग वहां पर भी हुई। वहां पर भी श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन उठाओ तुम तीर धनुष, जो सामने तुम्हारे चचेरे भाई, तुम्हारे सौतेले भाई, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारे और दूसरे रिलेशन है, ये नास्तिक ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए इनका मुकाबला करना जरूरी। तो जंग बवक्ते जरूरत जरूरी भी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के 2-3 बेटियों ने मिलकर पड़ोसी मुल्क के ऊपर अटैक किया, चूंकि उन्होंने आकर हमला किया था। 28 लोगों को मारा गोलियों से, नाम पूछ पूछ कर कि तुम्हारा नाम क्या बताओ, कलमा पढ़ के बताओ। जिन्होंने कलमा पढ़ लिया नाम बता दिया, छोड़ दिया, और जो कलमा नहीं पढ़ते थे, नाम कुछ और होता था, तो उनको गोली मारते थे। और ये सिर्फ इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश रची गई, जहां से भी रची गई, बॉर्डर पार से या कहीं से भी। इस्लाम में किसी को मारने की परमिशन है? अरे किसी को जुबान से तकलीफ देने की इजाजत नहीं इस्लाम में, जुबान से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि सच्चा मुसलमान वही है कि जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से, जिसके पैर से किसी दूसरे को कोई तकलीफ न पहुंचे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी लिसान। और यहां तो गोलियां चलाई गई। इस्लाम को बदनाम करने की साजिश नहीं। हिंदुस्तान के अंदर व्हाट्सएप में डालेगा कि देखो वो जो आए थे जन्नत में जाने के लिए, उन्होंने गोलियां चलाई, काफिरों को मारने पर 72 हूरें मिलती। क्या ये साजिश नहीं? ये प्रोपेगेंडा नहीं? हमारे नबी ने तो अपने जाने दुश्मनों तक को माफ कर दिया। और दुनिया वालों सुनो, हमारा रोल मॉडल हमारा नबी है। अब्दुल्ला सालिम की जिंदगी को देखकर इस्लाम पर फैसला मत करना। अगर इस्लाम को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर फैसला करना पड़ेगा। मैं तो झूठा भी हो सकता, मैं शराबी भी हो सकता, मैं फासिक हो सकता, मैं मुनाफिक हो सकता, मुसलमान कुछ भी हो सकता, बल्कि इस्लाम पहचाना जाएगा कुरान और शरीयत से। मुसलमान की जिंदगी को देखकर आप इस्लाम पर फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी ने वजू बहाते हुए पानी बहाने पर ज्यादा पानी खर्च ना हो, आपने इसका एहतियात किया है, इस चीज की आपने इस पर भी ध्यान दिया है। तो किसी इंसान का कीमती खून कैसे बहाया जा सकता? कैसे? तो बहरकैफ जितने भी एलिगेशंस लगते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर, आज जरूरत इस बात की है उन तमाम एतराजात और उन तमाम एलिगेशंस को व्हाट्सएप के जरिए से जो लोग नफरतें फैलाते हैं इस देश के अंदर, उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसकी मुकम्मल तौर पर दिफा होनी चाहिए। और ये चीजें कैसे होंगी? तालीम के जरिए से होंगी, एजुकेशन के जरिए से। और एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए कुछ पैसा खर्चा करना होगा, खाने पीने में कमी करना होगा,
हम लोग बस चिकन मटन, योगी जी की अम्मा कहाँ कटा है पकड़ कर लाओ खाते। हजार हजार रुपए के मटन कोरमा, मटन चिकन मटन खाने पर बहुत नहीं। ठीक है खाइए, अच्छा खाना खाइए, अल्लाह ने दिया, लेकिन उनसे पहले आपकी नस्ल। अभी ये SIR का मामला आया, बेंगलोर से फोन किया है कारी साहब, बोला हजरत आना चाहते हैं, ऐसा ऐसा मामला। हमने कहा कि आ जाइए। आए, फॉर्म लेकर आए, हमने कहा कि भरिए इसको। बोला मौलाना कैसे भरे? हाफिज साहब थे बेचारे, चलिए वो तो खैर किसी तरह उन्होंने भर लिया, लेकिन कम से कम 25 से 30 नौजवान इतना बड़ा बड़ा मोबाइल फॉर्म लेकर हमारे पास स्कूल में पहुंचे कि मौलाना ये भर दीजिए। BLO साहब दे करके गए। हमने कहा कि नहीं भरना चाहते, जानते आप? बोला नहीं, समझ में नहीं आ रहा, हालांकि हिंदी में। अगर उनके बाप ने, उनके माँ ने, उनके पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चों को मकतब में भेजकर, मदरसे में भेजकर, स्कूल में भेजकर अगर उनको पढ़ा देते, मैट्रिक तक की तालीम दे देते, या मदरसे में कम से कम 2-3 साल भेज देते, अकीदा भी दुरुस्त हो जाता, या मकतब में भेज देते तो कुरान पढ़ना सीख जाता, लिखना भी सीख जाता, और हिंदी भी सीख जाता, कुछ अंग्रेजी भी सीख जाता, और कम से कम गिनती सीख जाता। बोला मौलाना कुछ नहीं जानते, हम लिखना ही नहीं जानते। हाँ का मोबाइल कैसे चलाते हो? बोला वो गूगल असिस्टेंट से चलाते। गूगल असिस्टेंट बोलिए उसमें तो आ जाता, कहां जाना है, क्या करना है, सब कुछ अब तो मोबाइलों में बड़ा आसान कर दिया। बताइए ऐसी नौबत, अगर उसको BLO भर दिया, अगर कहीं चूक हो जाए BLO से, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, कभी कभी वो जानबूझकर भी गड़बड़ी कर देते हैं, वरना बेचारे बड़ी मेहनत करने के बाद, आप में से भी बहुत से होंगे, सरकारी टीचर BLO के जिम्मेदारी के लिए उनको मुतय्यन किया गया, लेकिन यह है कि आप अगर पढ़े लिखे तो देखेंगे भाई क्या क्या भरा, डेट ऑफ बर्थ ठीक भरा है, बाप का नाम सही फिलअप किया है, मेरा नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, बस 2-4 ही चीज भरकर उनको सबमिट करना है। ये कैसे होगा? सलमान खान की फिल्म देखकर नहीं आए, पुष्पा फिल्म देखकर डायलॉग याद कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें नहीं आएंगी, पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह ने 671 साल बाद आसमान से जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे पहला पैगाम भेजा, सबसे पहला पैगाम क्या था? वो पढ़ने का था कि नहीं था? पढ़िए, इक़रा, अल्लाह के नबी पढ़िए। यहां से यहूदी पढ़ने को लेते, यहां से, इस जगह से, कि दुनिया के अंदर सबसे सरबुलंद कौम, मजहब, सिस्टम, निजाम यहूदी मानते हैं कि इस्लाम में है, मुसलमानों में है। वहां से वो लेते हैं कि ये कुरान है, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। उनके पास तो बाइबल, अहद जदीद, अहद कदीम आदि ग्रंथ जितने भी थे वो सब बदल गए, लेकिन यहूदियों को मालूम है कि ये कुरान है, ये बदला नहीं है आज तक। हमसे और आपसे ज्यादा गहरी नजर रहती है उनके कुरान और हदीस पर। तो उन्होंने लफ्ज इक़रा पर रिसर्च किया कि अरे मोहम्मद को सबसे पहला पैगाम क्या आया? देखो, फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, आसमान से जमीन पर पढ़ने का आया ना, लफ्ज इक़रा आया। अरा यक़रो के माना पढ़ना ही आता है, पढ़ना। बस इसी पर फोकस किया कि इसका मतलब है पढ़ने से बहुत कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि नबी एक ऐसे वक्त में थे, शराब आम, जिना आम, मासूम बच्चियों का मर्डर आम, जंग आम, लड़ाई आम, यानी दुनिया की सारी बुराइयां पाई जाती थी। और उन बुराई के खात्मे के लिए अल्लाह चाहता तो पहले कहता कि शराब मत पियो, जिना मत करो, झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, यही पैगाम देता। लेकिन नहीं, अल्लाह ने यह पैगाम दिया, इक़रा, पढ़ो। तो अंग्रेजों ने सिर्फ इक़रा पर रिसर्च किया, आगे छोड़ दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इस पर नहीं। अगर इस पर रिसर्च करते तो फिर वो जालिम नहीं बनते, कम बखत।
लफ्ज इक़रा पर। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि पढ़ने से बड़ी तब्दीली आ सकती है, जो कि अल्लाह ने ये बात बताया, इसलिए उन्होंने पढ़ना शुरू किया। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम कौन है दुनियावी एतबार से आज, बल्कि दुनियावी एतबार से क्या, कुरान करीम के ऊपर जो सबसे डीप रिसर्च, जो मजबूत तफासिर जो लिखे गए, जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है कुरान पर, वो सबसे ज्यादा यहूदी। हालांकि कुरान का दुश्मन है, खुला दुश्मन है, लेकिन उनसे फायदा ले रहा है। जदीद साइंस की बुनियाद किसने रखी? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जदीद साइंस को लिया कहां से? कुरान से लिया। लेजर साइंस का जमाना आने वाला कहां से लेगा? कुरान से लेगा। जदीद साइंस 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन जदीद साइंस का बानी माना जाता। जब जदीद उनसे पूछा गया, अल्बर्ट से किसी ने पूछा कि जरा आप बताइए हमें कि आपके पास क्या दलील है कि ये जमीन भी घूमती है, आसमां, ये सूरज भी घूमता है। उन्होंने कहा पहले यह अकीदा नहीं था। कदीम साइंस में, पुराने जमाने के साइंस में सिर्फ यह अकीदा था कि जमीन अपनी जगह पर है, सिर्फ आसमान चक्कर लगाता है, ये सूरज चक्कर लगाता है, जमीन अपनी जगह पर है बस। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन, जदीद साइंस ने कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, जमीन भी घूमती, आसमान भी, और सूरज भी घूमता, बल्कि सारे सैयारे घूमते, वीनस घूमता, प्लैनेट घूमता, जुपिटर घूमता है, सारे मार्स वगैरह सब घूमता है अपने अपने मदार पर। किसी ने पूछा दलील क्या? उन्होंने कहा वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। पूरी आयत उन्होंने कुरान करीम की पढ़ी कि आसमान और जमीन सारे अपने मदारात पर घूमते रहते हैं। आसमानो जमीन, चांद, सूरज, सितारे, सारे सैयारे, चांद भी अपने मदार पर घूमता है, सूरज भी घूमता है, अर्थ भी, ये जमीन भी घूमती है। दलील में कुरान करीम की आयत पेश की। जदीद साइंस की बुनियाद कुरान से शुरुआत करता है यहूदी, और लेजर साइंस की भी खोज चल रही। लेजर साइंस किसको बोलते समझा देता, तब आपको इस कुरान की अहमियत का अंदाजा और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। कुरान के तई हमारा अकीदा और आस्था। अभी हम लोग बुलेट ट्रेन पे अगर बैठे तो कितने किलोमीटर चल सकते हैं? 1 घंटे में, ज्यादा 350 या 400 किलोमीटर 1 घंटे में। लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा तो आप 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में नहीं बल्कि 1 मिनट में, आप 1 मिनट में कई लाख किलोमीटर का सफर तय करेंगे। जब लेजर साइंस का जमाना आएगा, अब वो भी आएगा, ये जदीद साइंस है, इसके बाद लेजर साइंस का जमाना आएगा। और वो जमाना कब होगा? दज्जाल जब आएगा। और ये लेजर साइंस के ऊपर तहकीक कहां से चल रही है? किसी यूनिवर्सिटी में तो चल रही, लेकिन ये लिटरेचर कहां है? वो लिटरेचर कुरान करीम है। कुरान करीम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। आज हम लोग क्या कहते हैं? अरे स्पेस स्टेशन जो है, स्पेस स्टेशन 24 घंटे में 16 चक्कर लगा लेता है। ये पूरी पृथ्वी का ऊपर नीचे सारा 16 चक्कर, इतनी तेज रफ्तार, कई लाख किलोमीटर 1 मिनट में चले जाते हो। लेकिन जब लेजर साइंस का जमाना आएगा तो 1 मिनट में, अगर मिसाल के तौर पर 1 मिनट के अंदर कोई अगर 1200 किलोमीटर चल रहा है, तो लेजर साइंस के जमाने में 1 मिनट में 12 लाख किलोमीटर चलेगा। दलील क्या है? दलील कुरान करीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अक़सा से निकले, कहां के लिए? अर्श के लिए। आसमान पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साइंस वालों से कहो कि आसमान को छू सकते क्या? नहीं जी, वो तो एक रोशनी है। लेकिन आसमान है, उसका तय और परत है। चूंकि अल्लाह के नबी मस्जिद अक़सा से पहले आसमान पर गए, दरवाजा खोला गया, वहां मुलाकात हुई नबी से, दूसरे पर पहुंचे, तीसरे पर पहुंचे, चौथे पर पहुंचे। और रफ्तार कितनी थी पता है आप?
कहा जाता है कि आप जिस कमरे से निकलकर कुंडी लगा कर गए, जब आए आप वापस तो वो कुंडी हिल रही थी। और उस बुर्राक की रफ्तार कितनी थी? उस बुर्राक की रफ्तार जहां तक निगाह जाए वहां उसका एक कदम होता था। यह है लेजर साइंस। अभी बुलेट ट्रेन पर इत्तेफाक किया होगा अंग्रेजों ने, साइंसदानों ने, अभी तो पहुंचे ही नहीं हमारे नबी की रफ्तार पर, आप अलैहिस्सलाम की रफ्तार पर। अभी तो ये चांद पर पहुंचकर खुश हो रहे हैं, हमारे नबी तो अर्श मुअल्ला पर चले गए। अब इस पर तहकीक चल रही। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम दुनिया के अंदर जितने भी उलूम, फुनून, मादी, असरी, जो भी, ये सब वहीं से सैराब होता, हमारे कुरान से, अल्लाह के नबी की जीवनी से होता। इसीलिए मुस्लिम नौजवानों, जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है तो पढ़ना पड़ेगा।